जय हिंद दोस्तों, बच्चों, भाइयों एवं बहनों। इस वीडियो में मैथ स्टेप 3 यानी कक्षा 3 के लिए आईसीएसई बोर्ड आईसीएसई पैटर्न पर आधारित आईसीएसई बोर्ड कक्षा 3 के लिए मैथ का अगला कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जो देखिए इस प्रकार से आपको रहेगा। देखिए यहाँ मेरा पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स, मेरा चैनल का नाम है मेरे दोस्त, और सब्सक्राइब आप जरूर करें, लाइक भी करें, शेयर तो करना बिल्कुल ही ना भूलें दोस्तों। चलिए तो आप अभी पैटर्न को देख लेते हैं, कहाँ तक हम लोग क्लियर करेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग तक का जाएंगे। चलिए देखिए इस प्रकार से आपको आपका चैप्टर के अनुसार है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, शुरू से। आपको देखिए यहाँ है, क्या है, कंपैरिजन ऑफ 2-3 डिजिट नंबर्स। इस प्रकार है, इसको हम रिटेन में किए हैं, खुद टाइप किए हैं कि ताकि आपको अच्छा से दिखे। देखिए कंपैरिजन ऑफ 2-3 डिजिट नंबर, यानी 2 से 3 अंकों की संख्या की तुलना कैसे करेंगे। 2-3 है ना, 3 अंकों की संख्या की तुलना कैसे करेंगे। यहाँ पर जैसे देखिए रूल है, नियम, among 2-3 digit numbers the number having a greater digit in the hundreds place is greater, यानी कि 100 का स्थान पर जो संख्या रहेगा उसके अनुसार से हमको आगे बढ़ना है। देखिए 2-3 अंकों की संख्याओं में से 100 स्थान पर बड़े अंक वाली संख्या बड़ी होती है और छोटे अंक वाली संख्या छोटी होती है। जिसे देखिए यहाँ क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 1, 10, 100, यानी यहाँ देखिए 6 है ना, और यहाँ वाला इस साइड वाला हम देखिए 8, 9, 4, तो यानी जो सैकड़ा का स्थान पर है 100 के स्थान पर 4 है। तो दोनों में देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस प्रकार है ना। देखिए इधर वाला बड़ा हो गया, इधर वाला छोटा हो गया, तो इसी का स्थान देखिए 6, इधर का स्थान 4, दोनों में कौन है, दोनों में यही ना बड़ा है, 6 बड़ा है 4 से। इस प्रकार से 6 यानी 613 और 498 में, यानी 498 में कौन बड़ा हो गया, 630, ये बड़ा हो गया 13। चलिए इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। If 2-3 digit numbers have the same digit in the 100 place, then the number having a greater digit in the tens place is greater। यदि 2-3 अंकों वाली संख्याओं को 100वें स्थान पर, देखिए 100वें स्थान पर, यहाँ देखिए 100 है ना, 100 स्थान पर है, 100 पैलेस है ना, 100 पैलेस स्थान पर एक ही अंक हो तो दहाई के स्थान पर बड़े अंक वाली संख्या बड़ी होती है। दहाई के स्थान पर, यानी कि एक जैसे 100वें स्थान पर यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, तो देखिए यहाँ बलग वाला देखिए दहाई का स्थान हो गया, यानी 10 का स्थान हो गया। यहाँ देखिए 3, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो दोनों में कौन बड़ा है, इधर वाला बड़ा हो गया, इधर वाला बड़ा हो गया ना, इस तरफ वाला 594 वाला बड़ा हो गया। इसी प्रकार से इसका स्थानीय मान देखिए 5 का 5 है, इधर का 5 का है, तो ये क्या आ गया, इक्वल टू, यानी बराबर है। ये दोनों तरफ से बराबर है। और ये देखिए 9 है, इधर 3 है, तो क्या हो गया, इधर हो गया बड़ा, इधर हो गया छोटा, इधर ग्रेटर देन, इधर लेस देन। तो 594 बड़ा हो गया, 539 छोटा हो गया। तो जिस तरफ छोटा रहता है उधर नोकी रहता है। चलिए अब अगला पढ़ते हैं। If 2 their digit numbers have equal digit in the 100 place as in the tens place, then the number having a greater digit in the ones place is greater। ठीक है, यदि 3 अंकों की 2 संख्याओं के 100वें स्थान पर दहाई के अंक के समान अंक है तो इकाई के स्थान पर बड़े अंक वाली संख्या बड़ी होती है, इकाई अंक वाले। चलिए देखिए इकाई अंक वाली बड़े, यानी दोनों स्थान पर, यहाँ देखिए 300 में भी, यानी 100 के स्थान पर, और यहाँ भी देखिए 100 के स्थान पर, दोनों तरफ क्या है,
देखिए 100 के स्थान पर यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, इधर 1, यहाँ 10, यहाँ 100, 1, 10, 100, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी दोनों तरफ सैकड़ा का स्थान पर 3 3 है। देखिए 3 3 है ना, यहाँ यहाँ इस तरह से कलर करके आपको दूसरा कलर लेकर के हम आते हैं तो अच्छा रहेगा। देखिए हम आपको लेके आते हैं, चलिए देखिए यहाँ, देखिए यहाँ इकाई है, यहाँ दहाई है और यहाँ सैकड़ा है, यानी यहाँ 1 है, यहाँ 10 है, यहाँ 100 है, यानी दोनों 100 के स्थान पर, ये देखिए 100 के स्थान पर 3 3 है, 100 के स्थान पर 3 3 है, और 10 के स्थान पर भी देखिए 7 है, यानी 7 इधर भी है और इधर भी 7 है, दोनों तरफ से दहाई के स्थान पर बराबर हो गया। अब यहाँ देखिए इकाई के स्थान के बात हो रहा है, 8 है और यहाँ 5 है, इसका देखिए सामने ये है 8 है यहाँ और यहाँ क्या हो गया 5 है, तो ये क्या हो गया, ये बड़ा हो गया, इस तरफ से बड़ा हो गया, और इधर दोनों ये जो ये सैकड़ा वाला स्थान था तो इक्वल टू हो गया, बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें समस्या है ही नहीं, आप आराम से कर सकते हैं बच्चों। चलिए मेरे दोस्तों भाई, चलिए देखिए 378 क्या है 375, तो दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा है, ये बड़ा हो गया, इधर वाला बड़ा हो गया, इधर वाला छोटा हो गया। चलिए इस प्रकार अल्सो 401 में कौन बड़ा है, 397 में इस तरफ वाला बड़ा है, हो गया। 590 में 561 में कौन बड़ा है, इस तरफ बड़ा है, इस तरह से आपको कर देना। 782 780 कौन बड़ा है, इस तरफ बड़ा, 782 वाला बड़ा, इस प्रकार से आपको कर लेना है, आप आराम से आपके बुक में रहेगा, उसको आप देख के कर लीजिएगा। चलिए अब असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर को अब हम लोग समझते हैं, इस प्रकार से आपका रहेगा बुक में, आप आराम से इसको देखिए, इसका हम टाइपिंग करके नीचे देख रहे हैं। चलिए देखिए असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी आरोही क्रम और अवरोही क्रम को हम समझेंगे, यानी कि यानी बढ़ते क्रम और घटते क्रम को समझेंगे इस प्रकार से। देखिए चलिए द नंबर 38, 83, 13, 203 एंड 302 आर अरेंज्ड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, यानी कि बड़ा और छोटा को देखेंगे, यानी बड़ा यानी छोटा अक्षर को बड़ा की ओर लेके जाएंगे, तब जाके सही हो जाएगा, मेरा क्या जाएगा, ये हो जाएगा आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, है ना। चलिए देखिए संख्या 38, 80, 83, 13, 2000 यानी 203, 302 को सबसे छोटे से सबसे बड़े क्रम में व्यवस्थित किया गया। देखिए यहाँ सबसे छोटा है, इन सभी में देखिए पहले सबसे छोटा कौन है, 13 है, फिर 38 है, फिर 83 है, फिर 203 है, 203, 302 है, इस प्रकार से, यानी कि इसको कहा जाता है आरोही क्रम, यानी यहाँ बढ़ते हुए इस तरफ से बढ़ते हुए ऊपर की ओर, बढ़ते हुए ऊपर की ओर, नीचे से कैसे होता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो इस चारों में कौन है छोटा, ये छोटा से बड़ा की ओर बढ़ते हुए, इस प्रकार से कहा जाता है असेंडिंग ऑर्डर। चलिए ठीक है, अब आरोही क्रम इसको कहा जाता है, आरोही क्रम, बढ़ते कदम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द नंबर आर नाउ अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर, यानी संख्याओं को अब आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। these numbers are arranged from the largest to the smallest, यानी 302, 203, 83, 38, 13 को, इन संख्याओं को सबसे बड़े सबसे छोटे के क्रम में व्यवस्थित किया गया है, जो हमने आपको ऊपर बताया, यही नीचे में डिफिनेशन दे रहा है इसका। 302, 203, 83, 38, 113। चलिए यानी इन संख्याओं को सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यानी अवरोही क्रम में, कहने का मतलब है कि अब आप ऊपर से नीचे की ओर घटते आ रहे हैं, यानी कि इधर से देखिए तो ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और इधर से देखिएगा तो ऊपर से लेकर नीचे की ओर बढ़ते, यानी कि जो 302 हो गया, फिर 203 हो गया, यानी घटते आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, अवरोही क्रम। द नंबर आर नाउ अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी संख्याओं को अब अवरोही क्रम में व्यवस्थित
संख्याओं को अब अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यहाँ नीचे जो आपने यहाँ से यहाँ तक देखा, अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित किया गया है। जैसा कि आपने इधर क्लियरेंस रूप से पढ़ा, देज नंबर्स आर अरेंज फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, यानी बड़ा से छोटा की ओर बढ़ते जाना है। सबसे बड़ा को लेना है, उसके बाद छोटा को लेना है, उसके बाद छोटा को लेना, उसके बाद छोटा को लेना, उसके बाद छोटा को लेना। इसी प्रकार से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है द स्मॉलेस्ट। देखिए, द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर्स फॉर्मेड यूजिंग 3 गिवन डिजिट। चलिए, इसकी को हमने आगे देखें फ्रेसिंग लिख करके। द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर्स फॉर्मेड यूजिंग 3 गिवन डिजिट, यानी दिए गए 3 अंकों का उपयोग करके बनाई गई सबसे छोटी और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है हमको। लेट द 3 गिवन डिजिट बी 3, 2, 6। माना दिए गए 3 अंक 3, 2, 6 है। ठीक है। द 3 डिजिट नंबर्स विच कैन बी फॉर्मेड यूजिंग डेज डिजिट आर। 3 अंकों की संख्या जो इन अंकों का उपयोग करके बनाई जा सकती है, जैसे 3, 2, 6 बन गया, फिर 2, 3, 6 इस प्रकार से बनेगा, फिर 6, 2, 3 इस प्रकार से संख्या बना सकते हैं। इसी में हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं क्या कहता है। नंबर विथ 3 इन द 100 पहले 3, 2, 6 हो गया, 3, 6, 2, जैसा कि आपको हमने यहाँ पर बताया 3, 2, 6 हुआ। इसी प्रकार से सैकड़े का स्थान पर 3 वाली संख्या 3, 2, 6, 3, 6, 2 है ना। नंबर्स विथ 2 इन द 100 पहले 2, 3, 6, 2, 6, 3। सैकड़े का स्थान पर 2 वाली संख्याएं है ना, यहाँ पर देखिए बदल जाता है ना, सैकड़े का स्थान पर 2 वाली संख्याएं। इस प्रकार से 2, 3, 6, 2, 3, 6 2, 2, 6, 3 इस तरह से। नंबर भी 6 इन द 100 पहले 6, 2, 3, 6, 3, 2। सैकड़े का स्थान पर 6 वाली संख्याएं है ना, सैकड़े वाली देखिए यह 6 है ना, सैकड़े का स्थान, यानी बदल बदल के आप बना सकते हैं। इसी प्रकार से आपको 3 अंकों की संख्याओं को बदल बदल के, कोई भी संख्या रहेगा 3 अंक का रहेगा, उसको आप आगे पीछे करके बना सकते हैं। अनेकों संख्याएं बन सकता है। 2, 6, 3 भी बन सकता है, आपको पहले बताया 3, 2, 6 भी बना, 6, 2, 3 भी बना। इस प्रकार से आपको अनेकों संख्याएं बना सकते हैं, जो बन सकता है। चलिए, इस प्रकार से अब चलिए अगला रूल नियम को देखते हैं। राइट द, इसमें तो अच्छा से नहीं दिख रहा है, मेरा मोबाइल का रैम कमजोर है इसलिए फिगर थोड़ा सा कमजोर आता है। चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। रिटेल में तो देख लेते हैं। यहाँ देखिए, रूल राइट द गिवन डिजिट इन द ascending order to get the smallest number. If 0 is one of the digits, write 0 in the second place from the left, tens place of the remaining 2 digits. Write the smaller in the 100 place and the greater in the ones पैलेस। यानी नियम, सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए दिए गए अंकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। यदि 0 अंकों में से एक है तो बाएं दाएं के स्थान पर से दूसरे स्थान पर 0 लिखें। शेष 2 अंकों में से छोटे को 100 के स्थान पर और बड़े अंकों को इकाई के स्थान पर लिखें। देखिए, नंबर 1, अरेंज द डिजिट 3 to 6 टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग देज डिजिट। यानी एक अंक है ना, अंक एक नंबर, यानी जो नंबर नियम दिया जा रहा है 3 to 6, यानी 3 अलग है, 2 अलग है, 6 को इन अंकों का प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए व्यवस्थित कीजिए। यानी सबसे छोटी संख्या क्या बन सकता है, 2, 3, 6 यही बन सकता है। इसके जो अंक दिया है आपको यही बन सकता है सबसे छोटी। इसी प्रकार से आगे, द डिजिट इन द असेंडिंग ऑर्डर आर 2, 3, 6। बढ़ते क्रम में अंक है 2, 3, 6। द स्मॉलेस्ट नंबर आर बड़ा इजकल टू 2, 3, 6। सबसे छोटी संख्या क्या आएगा, 2, 3, 6। इसमें कोई सस्पिशन नहीं है, जो हमने आपको बताया नहीं है। नंबर 2 नियम में है, अरेंज द डिजिट 0, 9, 7 टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग देज डिजिट।
अंक यानी जीरो, देखिए अंक यानी 097 को इन अंकों का प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए व्यवस्थित कर रहे हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या बन सकता है? 709, यानी जो अंक है आपके पास 097 है, तो इसी के अनुसार बनाएंगे सबसे छोटी संख्या, तो 709 बनेगा। और क्या बन सकता है? 009 बनेगा, तो 3 अंक में नहीं ना रहेगा, ये 2 ही अंक में रहेगा, इसलिए सीधे 709 ही संख्या बनेगा। देखिए, हर 1 डिजिट इज 0 पाइलेस it in the tens place of the remaining 2. 7 is smaller than 9. Write 7 in the 100 place and 9 in the ones place. यहाँ देखिए, यहाँ एक अंक शून्य है, इसे दहाई के स्थान पर रखें। शेष 2 में से 7 को आगे रख दें, यानी 9 से छोटा है तो 7 को 100 के स्थान पर और 9 को इकाई के स्थान पर रख लीजिए। द स्मॉलेस्ट नंबर 709, जैसा कि आपको हमने पहले बताया 709। ओके, यही सबसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगा, सबसे छोटी संख्या है। ओके, यहाँ देखिए कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्तों। चलिए अब अगला रूल नंबर देखते हैं। राइट द गिवन डिजिट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर टू गेट द ग्रेटर नंबर। चलिए आगे है, देखिए रूल वही है लिखा हुआ। रूल, राइट द गिवन डिजिट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर टू गेट द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी नियम सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए दिए गए अंकों को अवरोही क्रम में, यहाँ देखिए अवरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखेंगे। चलिए नंबर 1 अरेंज, देखिए अरेंज द डिजिट 473 को अरेंज करना है टू फ्रॉम द ग्रेटेस्ट नंबर या यूजिंग द डिजिट, यानी सबसे बड़ा, यानी 473 को यूज करते हुए सबसे बड़ा संख्या लिखना है। तो क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, यानी कि यहाँ 7 4 3, इस प्रकार से आपका सबसे बड़ा हो जाएगा अंक। देखिए 473 को इन अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या के बनाने के लिए व्यवस्थित करना है। इन द डिसेंडिंग ऑर्डर द डिजिट्स आर 7 4 3, अवरोही क्रम इसे कहेंगे 7 4 3, यानी अवरोही यानी कि बड़ा से छोटा, छोटा से छोटा। द ग्रेटर नंबर 7 4 3, सबसे बड़ी संख्या 7 4 3 यहाँ हो गया। 3 अंकों में सबसे बड़ी संख्या हो गया 7 4 3। इसी प्रकार से अरेंज, नंबर 2 नियम है, अरेंज द डिजिट 5 5 6 0 में टू फ्रॉम द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर, है ना, पॉसिबल यानी 2 अंकों की, 2 नंबर में नियम है, अंकों में 5 6 0 को व्यवस्थित करके सबसे बड़ी संभव संख्या बनाइए। चलिए संभव संख्या क्या बनेगा? सबसे बड़ी तो 6 5 0, यही बनेगा सबसे बड़ी संख्या। देखिए इन द डिसेंडिंग ऑर्डर द डिजिट आर 6 5 0, अवरोही क्रम में है ना 6 5 0, यानी द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर यूजिंग द डिजिट 6 5 0, इन अंकों का उपयोग करने वाली सबसे बड़ी संभव संख्या 6 5 0 ही होगा दोस्तों। इसी प्रकार से आप अनेक कोई भी 3 अंकों की संख्या 1 2 3 रहेगा, इसमें कहेगा आपको बड़ा संख्या बनाना, तो 3 लिखिएगा, फिर 2 लिखिएगा, फिर 1, यही हो जाएगा 3 अंक सबसे बड़ी संख्या। इसके बाद 1 2 3 हो गया, फिर 2 1 3 हो गया, नहीं ना आया, फिर 2 3 1 हो गया। इस प्रकार से बना कर, लेकिन सबसे बड़ा तो यही होगा 3 2 1। तो चलिए दोस्तों, भाइयों, बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स में आपको अच्छे से पूरा तोड़ के समझाया जाता है, तो आप लोग भी लगे रहिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।